तो फिर से आज को एक जनरल एपिसोड होने वाले है। यहाँ पे हम काम से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन स्कूल लाइफ के बारे में फिर से डिस्कस करने वाले हैं, अपने हाई स्कूल लाइफ के बारे में। और ऑब्वियसली उसमें काफ़ी कुछ मतलब आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि काम के बारे में बात नहीं कर रहे तो यहाँ पे मतलब यूज़फुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी कुछ यूज़फुल है और काफ़ी सारे मतलब बस मस्ती वाले किस्से होंगे और इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है अपने 2 साल के हाई स्कूल में, लेकिन वो सारे मतलब एक एपिसोड में कवर करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो हम उन्हें मतलब छोटे छोटे बीच बीच में जब भी मोमेंट आएगा तो हम उसे डिस्कस करेंगे कभी ना कभी। अभी हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे इस एपिसोड को, और शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए जितना हो सके आपके साथ अपने हाई स्कूल की लाइफ शेयर करेंगे या स्टोरी शेयर करेंगे। तो बेसिकली इस पॉडकास्ट एपिसोड पे वही होने वाली है। बाय द वे, स्टार्ट करने के लिए पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो है आपको स्पॉटिफाई वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आपको सुनने को मिल जाती है, प्लस हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप स्पॉटिफाई वगैरह यूज़ करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना या फॉलो कर लेना पॉडकास्ट वाले उसमें भी। और साथ ही हम मुझे पता है कि हर कोई लंबे लंबे वीडियोज़ नहीं देखता, तो हम टाइम स्टैम्प्स भी डालते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में या चैप्टर्स करके यूट्यूब चैप्टर जो है वहाँ पे मिल जाएगी। प्लस हम BM क्लिप्स करके एक चैनल क्रिएट करा है हमने, वहाँ पे भी छोटे छोटे क्लिप्स में वीडियोस आते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जाकर सब्सक्राइब करो अगर आपको वो चैनल भी देखनी है तो आपको लंबे लंबे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। वैसे देखना चाहो तो अच्छी बात है, बट नहीं देखना तो आप BM क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इन पॉडकास्ट एपिसोड्स की छोटे छोटे क्लिप्स और कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स जो है वो आप उस चैनल पे देख पाए। तो अभी बढ़ते हैं एपिसोड पे, और उससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ सर आप कुछ कहिए। मैं हूँ डेविड गर्ज और ग्राफिक डिजाइन के काम को संभालता हूँ। तो बस ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन, और आप लोग जानेंगे हमारे हाई स्कूल के बारे में, हाई स्कूल की लाइफ के बारे में। तो इसमें से ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है हमारे इस 2 साल के अंदर में। तो शुरू करते हैं। एडमिशन से रिलेटेड किस्सा, मतलब कैसे एडमिशन हुआ वहाँ पे, पहले तो क्यों एडमिशन किया और कैसे हुआ उस पर डिस्कस करते हैं छोटा सा ब्रीफली। अच्छा, इसे MP के रिजल्ट के बाद अलग अलग स्कूल में फॉर्म भरा था, मैंने सबमिट किया था। तो जैसे पता चला मुझे बीरपारा में एक स्कूल है, वहाँ पे साइंस है। तो घर से भी बोल रहे थे कि करो अगर है तो, अगर तुम्हारे अच्छा है तो मैं गया था। तो ऐसे मतलब जाना भी मन नहीं कर रहा था, मन तो नहीं था क्योंकि दोस्त लोग से अलग होना पड़ेगा तो उस वजह से तो बस कर दिया था मैं। लेकिन प्लान वगैरह नहीं था मेरे जाने का, बस कर दिया था मैं। अप्लाई कर फॉर्म दिए थे, वहाँ पे अप्लाई कर दिया था मैंने। उसके बाद पता चला कि अरे वहाँ पे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स लोग के भी नाम सब हैं। तो उस वक्त लगा कि हाँ चलो करते हैं। अरे फ्रेंड्स लोग भी हैं, पड़ोस में रहने वाले फ्रेंड्स लोग भी हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो उन लोग भी थे, तो देखा बजरंग लोग हैं, फिर और विष्णु लोग भी है। मैं वहीं पे एडमिशन करा लिया। ओके, बाय द वे, जैसे कि हमने बताया कि हमने एडमिशन करी थी उस स्कूल में 10th के बाद। 10th तक हमने सेंट बार्थोलोमेव हाई स्कूल में पढ़ी थी। उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट एपिसोड बना ली है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी या आई बटन पे मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो, या पॉडकास्ट सुन रहे हो तो वहाँ पे भी आपको मिल ही जाएगी। बस पीछे जाके पुराने एपिसोड को प्ले कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको 10th तक की स्कूल लाइफ पता चल जाएगी। 11th पे हमने उस स्कूल पे एडमिशन जो किया वो इसलिए किया क्योंकि हमें साइंस स्ट्रीम में जाना था, साइंस पढ़ना था, और वो हमारे सेंट बार्थोलोमेव हाई स्कूल में अवेलेबल नहीं थी, एंड आई थिंक अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हमने मतलब बाहर अप्लाई किया था सबने। और मैंने पर्सनली सिर्फ 3 स्कूल में अप्लाई करी थी। एक तो वही सेंट बार्थोलोमेव हाई स्कूल में कि अगर कुछ नहीं हुआ तो यहीं पढ़ लेंगे, और वहाँ पे सिर्फ आर्ट्स थी ना। हाँ, तो वहाँ पे सिर्फ आर्ट्स था, तो मैंने आर्ट्स के लिए ऑब्वियसली अप्लाई किया हुआ था। और इसके साथ सिलीगुड़ी में एक सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल करके है, वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। और साथ ही बानारट में AVM करके एक स्कूल है, वहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। और जिस स्कूल में फाइनली हमने एडमिशन किया वो मैंने अप्लाई नहीं किया था एक्चुअल में, तो वो मेरे एल्डर सिस्टर ने अप्लाई किया हुआ था। और मुझे मतलब बस पता चला कि बाद में पता चला कि वहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है, एंड वहाँ पे भी सिलेक्शन हो चुकी थी, और पैसे भी कम लग रहे थे। तो कॉस्ट वगैरह सब कुछ देखते हुए मैंने डिफरेंट स्कूल में ट्राई किया था, एंड AVM सबसे ज़्यादा लग रहा था कि ठीक रहेगा। लेकिन फिर वहाँ पे जब वो लिस्टिंग हुई थी, लिस्ट आई थी कि कौन कौन से लोग सिलेक्ट हुए हैं या कौन कौन से स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे जब मैंने लिस्ट में देखा तो ज़्यादातर फ्रेंड्स जो थे वो वहीं पे थे,
जिस स्कूल में हमने किया BMS ना। हाँ। तो BMS जो स्कूल थी वहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंड्स को मैंने देखा, फ्रेंड्स का नाम देखा, इनका नाम था। मुझे नहीं पता था कि इन लोग ने भी अप्लाई किया। जैसे कि मैंने बताया था, मैं 10th तक किसी से बातचीत करता नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है। तो इन्होंने भी उसी स्कूल में अप्लाई किया था, मुझे पता भी नहीं था। एंड इसके साथ साथ अभिषेक शर्मा, पंकज ठाकुर, तो ये सब नाम दिखे मुझको। एंड मुझे लगा कि ये वही लोग होंगे, बट मैं ऑब्वियसली श्योर नहीं था। लेकिन जब फिर पर्सनली इनसे मिला, मतलब देखा मैंने इनको, तब जाके रियलाइज़ हुआ कि ओके कि इन लोग ने भी अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। एंड देन फाइनली इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो इसी स्कूल में एडमिशन कर लेते हैं। तो हमने फिर वही BMS में एडमिशन कर ली, साइंस स्कूल लेके। और साथ ही फैंटेसी कह सकते हो, या मतलब कह सकते हो कि एक्साइटमेंट थी, क्योंकि पहली बार बाहर जाने वाला था। क्योंकि मैं मोस्टली मतलब इसी टाउन में रह गया था, और वो भी सिर्फ स्कूल के लिए ही जाता था। तो न्यू माल जंक्शन, जो कि माल बाजार जहाँ पे हमारी स्कूल थी, वहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, शायद 2 या 3 किलोमीटर होगा ना मैक्सिमम। हाँ। तो मैक्सिमम 2 या 3 किलोमीटर होगा। इतने ही दूर पे न्यू माल जंक्शन थी, जो मैं कभी नहीं गया था। तो कभी नहीं गया था। आई थिंक 10 साल या 5 साल जो भी है, उतना टाइम बीतने के बाद भी मैं वहाँ पे कभी भी नहीं गया था। तो बेसिकली बस स्कूल जाना आना बस यही चलता था। तो पहली बार मैं कहीं बाहर जा रहा था, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो ऑब्वियसली ये एक एडमिशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और फर्स्ट डे भी काफ़ी एक्साइटिंग थी। ट्रेन में जाने वाले थे हम लोग। बाय द वे, इससे पहले मैंने ट्रेन में भी कभी ट्रेवल नहीं किया था। एक तो फर्स्ट डे स्कूल जा रहे हैं, वो भी काफ़ी दूर, मतलब बाहर जा रहे हैं, और प्लस ट्रेन में जा रहे हैं। तो दोनों ही एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर। तुम्हारा पहले डे के बारे में कोई स्टोरी? हाँ, वही एक्साइटमेंट, मतलब बाहर जाना उतना दूर, क्योंकि हम लोग घर के बगल में स्कूल है तो मज़ा उतना नहीं आता है। अगर कहीं दूर जा रहे हैं, मतलब वो होता है ना अलग सा मज़ा, एक दोस्तों लोग के साथ, मतलब पढ़ने के लिए वो वाला मज़ा नहीं, बस जाते वक्त जो रास्ते पे जो मज़ा आता है ना, जो लॉन्ग टूर कर रहे होते हैं, उसको पहुंचने तक के पहले तक में जो दोस्त लोगों के साथ सफर में, हाँ उसमें ही, तो वो वाला एक्साइटमेंट में था मैं। हम जा रहे हैं, हिंदी वाला सफर, इंग्लिश वाला सफर नहीं। हाँ तो खैर उसी में मज़ा आता था। हाँ। एंड फर्स्ट डे को हुआ ये था कि फर्स्ट डे, अब ऑब्वियसली मैं फिर से, जैसे कि मैंने बताया, मैं किसी से बात नहीं करता था, बट मैंने इनको स्टेशन पे आई थिंक देखा। ये लोग भी थोड़ी लेट से आए थे, तो मतलब मैं पहले पहुंच चुका था स्टेशन में। तो ऑब्वियसली मुझे अकेला सा फील हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे ऑब्वियसली, जिन्हें मैंने ड्रेस के थ्रू पहचाना कि उसी स्कूल के होंगे, बट ऑब्वियसली मेरे में हिम्मत थी नहीं कि जाके बात करूँ। तो मैंने ऑब्वियसली किसी से बात नहीं किया। लेकिन इन लोग आई थिंक ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, या कुछ दोस्त थे इनका, दोस्त वगैरह थे, तो इन लोग ऑब्वियसली कंफर्टेबल थे। तब बाद में जब इन लोग आए, तब मैंने इनसे बात करना शुरू किया। तो पंकज ठाकुर ऑलरेडी आई थिंक डेट पे था, मे बी, मुझे याद नहीं, शायद ना फर्स्ट डे को ही उधर गया था ना, पीछे न्यू मॉल जंक्शन के उधर किसी के साथ, पता नहीं, मुझे पता है किसके साथ, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ, जानबूझ के कह रहा हूँ किसी के साथ, क्योंकि उसको एक्सपोज करना सही नहीं, आई थिंक सही नहीं हुआ नाम लेना। तो पहले दिन ही गया था ना उस तरफ, वो न्यू मॉल के स्टेशन के उस तरफ। तो फर्स्ट डे को ही आई थिंक ये हुआ था। और फिर उसके बाद एक्चुअली मैं किसी को भी नहीं जानता था, तो इनके थ्रू ही फिर हम लोग ट्रेन में चढ़े। उसके बाद फिर वहाँ पे एक निशा करके थी सीनियर, निशादी याद है? तो सीनियर थी, उसकी वजह से जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ लोगों से कि ओके ये विष्णु है। मैं ये भी नहीं कर पा रहा था, मतलब लोग अपना नाम बता रहे थे, इंट्रोडक्शन कर रहे थे, और मुझसे ये भी नहीं बोला जा रहा था कि हाय आई एम विष्णु, मेरे से ये भी नहीं बोला जा रहा था, या बस हैंडशेक करके अपना नाम बताना था, वो भी मेरे से नहीं हो रहा था। तो इतना ऑकवर्ड सा था सिचुएशन। बट निशादी अंडरस्टूड मी, एंड निशादी ने मतलब मेरे बोलने से पहले ही सबको बता दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वहाँ पे। तो बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन। उसके बाद फिर चुपचाप ऑब्वियसली साइलेंटली बैठे बैठे मैं स्कूल भी पहुँच गया। तो मैं किसी से बात ऑब्वियसली तब भी नहीं करता था, कंफर्टेबल होने में काफ़ी टाइम लग गया था। तुम्हारा क्या स्टोरी है उसके बाद? मैं तो कंफर्टेबल ही था, मतलब जो मेरे दोस्त क्या बोलते हैं जिगरी पहले से थे बीर स्कूल में, उन लोग भी, हाँ अभिषेक शर्मा, ऊपर से फिर अमर शर्मा, और दोनों ही मेरे दोनों साइड में थे कह सकते हो। तो वही करण अर्जुन साथ में थे बीर स्कूल वाले। हाँ, तो इस वजह से इनका कोई मतलब बैड फीलिंग वाला कुछ नहीं था ना? नहीं था। और पंकज को मैं जानता था क्योंकि वो मेरे कजिन के फ्रेंड थे, तो बस मतलब एक्विंटेंस कह सकते हो, मतलब जानता था, कभी उससे भी ऑब्वियसली मतलब फ्रेंडशिप जैसी चीज़ नहीं हुई थी। तो मेरे लिए मतलब मैं अकेला जैसा ही फील कर रहा था, जबकि वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लोग थे जिन्हें मैं जानता था, जैसे कि प्रदीप, अभिषेक, ये सब।
लेकिन फिर भी एक नए मतलब सब कुछ नया था कह सकते हो आप, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात करता नहीं था, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला था और मैं किसी को जानता भी नहीं था, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, तो मैं इन्हीं से ऑब्वियसली दोस्ती करता हूँ। एंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब मैंने बात वगैरह करना स्टार्ट किया इनके साथ या कब फ्रैंक हुआ मैं, वो बिल्कुल भी याद नहीं है ऑब्वियसली। मतलब मैं इतना श्योर हूँ कि बहुत टाइम लगा था, एटलीस्ट 1 मंथ तो डेफिनेटली लगा होगा। 1 मंथ तक यानी कि मैंने बस नॉर्मली बस बैठा इनके साथ, गया आया, ऐसा ही चला होगा आई थिंक, लेकिन श्योर नहीं हो कि कब सब कुछ नॉर्मल हुआ था। तुमको क्या लगता है, मतलब हम कब नॉर्मल हुआ था तुम लोगों के साथ बात करने में? मुझको तो पता नहीं तुम कब नॉर्मल हुआ था मेरे ख्याल में उस टाइम पे जब या तो तुमने बताया था कि तुमने एक सॉन्ग लिखा है हाँ मुझको, या तुम गा रहे थे अच्छा फर्स्ट टाइम। हाँ शायद तुमने या तो सॉन्ग लिखा था हाँ या तुम सॉन्ग गा रहे थे कोई। अच्छा मेरे ख्याल से तुमने सॉन्ग लिखा था और तुमने मुझको बताया कि मैंने ये सॉन्ग लिखा है। हाँ एंड देन फाइनली मैंने तुमसे बात करना स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे भी सॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, म्यूजिक में, एंड गिटार वटार खरीद के बजा रहा था ऑब्वियसली, एंड मैंने भी कुछ सॉन्ग्स लिखे थे, गाना पसंद था मुझे, तो इस वजह से वहाँ पे फिर मुझे इंटरेस्ट लगा थोड़ा सा, तब आई थिंक मैंने तुमसे बात करना स्टार्ट किया था ज़्यादा। उससे पहले मतलब नॉर्मली था हाँ तो वहाँ से बस बात करना स्टार्ट हुआ कि थोड़ा फिर मतलब बस इंटरेस्ट मिल रहे थे दोनों के, वहां से पता चला, तब जाके एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया था। वैसे बीएल स्कूल में भी मैं वैसा ही था, बस इसे पता नहीं था कि मैं वैसा हूँ, एंड मुझे भी नहीं पता था कि ये वैसा है, तो इस वजह से वहाँ पे हुई नहीं ऐसा कुछ। लेकिन उस स्कूल में जाने के बाद, वो भी कुछ टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि दोनों के कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं, जैसे कि म्यूजिक वगैरह। तो बाद में पता चला कि सॉन्ग्स की लाइब्रेरी भी सेम है हमारे, मतलब सेम सिंगर्स पसंद आते हैं, सेम सॉन्ग्स पसंद आते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन भी धीरे धीरे पता चली। मतलब बहुत सारी चीजें सिमिलर थी जो कि बाद में मतलब हमें पता चला, और वही था मतलब बिल्डअप जिसके वजह से हुआ, मतलब जो कि अभी हमें मतलब हमारा पर्सनालिटी मिल रहा था थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह में, और इस वजह से जो है दोस्ती हुई। इसके बाद ऑब्वियसली बहुत कुछ स्कूल लाइफ में हुआ, जिसके बाद हम आज यहाँ पे हैं। तो वहाँ पे उसके बीच में बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कभी ना कभी आपको सुनने को मिलेगी, थोड़ी थोड़ी करके। आज कभी काफी कुछ सुनने को मिलने वाली है। एक्चुअल में मैं बस कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, बहुत सारे चीज है, तो बस वही सोच रहा हूँ कि आप क्या कर रहे। तुम कुछ पॉइंट्स डालना चाहोगे या कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? नहीं। ये स्टोरी शेयर करते हैं, यही स्टोरी। कौन सा? वही जब हम बता रहे थे ना। हाँ, लेकिन कौन सा पार्ट शेयर करना है, कौन सा छोड़ देना है? नहीं सारा ही करना, सारा ही करना है। घंटों का पॉडकास्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस वही, फर्स्ट वीक तक बस ऐसा था कि जैसे फर्स्ट डे में था जैसे कि एक्साइटमेंट वाला, तो स्टार्टिंग में वो एक ना एक दिन तो खत्म होना ही था, तो फर्स्ट वीक तक हमारे वैसे चलता, एक्साइटमेंट वाला ही चलता रहा था। अब मतलब मेरे लिए ट्रेन वाला एक्साइटमेंट था। हाँ, क्योंकि पहली बार ट्रेन चढ़ा था। हाँ, ट्रेन पे गया। हाँ, लेकिन मुझे फिर वही मैं कंटिन्यूसली तो डेली तो आना जाना नहीं करता था ट्रेन में, तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद, एडमिशन करने के बाद बीरपार ऑलमोस्ट दिल्ली। हाँ, लेकिन मुझे ना ऐसा होता था कि हम लोग फिर रिटर्न आते थे छुट्टी होने के बाद, तो घर पहुंचने के बाद ऐसे 4:30 के करीब से पहुंचता था घर। उसके बाद मुझे लंच वगैरह करता था घर पे, उस वक्त जो बैठा रहता था तो ऐसे हिलता रहता था ट्रेन में जैसे होता था, तो वो वाला में पता नहीं होता था मेरे साथ, ऐसा वाला होता था। तो मेरा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था ऑब्वियसली ट्रेन के लिए, एंड गेट पे जाके खड़ा रहता था क्योंकि अच्छा लगता था देखना बाहर, मतलब सब कुछ को गुजरते हुए। एंड बाद में हमने वहाँ पे बैठना भी शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली मत करो ऐसा, सेफ्टी इशूज, ऑब्वियसली मत करना ये सब कांड, बट हमने किया था तो बस पता ऑनेस्ट हो रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा हम लोग बैठ के ही जाते थे, मतलब गेट के पास, तो ऐसा ही रहता था, हमेशा गेट के पास ही होते थे हम लोग, या तो खड़े होते थे या बैठते थे, बट गेट के पास ही होते थे, तो यही चलती थी, ऐसे रहता था। और आई थिंक फर्स्ट वीक में मैंने बस धीरे धीरे कंफर्टेबल होने की कोशिश करी थी। पंकज आई थिंक अच्छे से बात करता था, और क्योंकि उससे पहले भी बात हो चुका था, और फिर इनको तो ऑब्वियसली सेम स्कूल से थे तो जानते थे, तो इस वजह से थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती रहती थी, और मैंने बस धीरे धीरे कंफर्टेबल होना शुरू किया था आई थिंक। और फिर कुछ नए फ्रेंड्स बने, जिसमें पंकज ठाकुर भी ऑब्वियसली नया फ्रेंड कह सकते हो आप। उससे पहले बस एक्विंटेंस था, वो मैं अपने कजिन की वजह से जानता था उनको, क्योंकि एक बार उनके घर गया था, बस वही, तो इस वजह से जानता था।
हाँ। और बाकी जितने भी वहाँ पे फ्रेंड बने वो सारे के सारे नए फ्रेंड्स बने। बजरंग चिकबड़ाई को ऑब्वियसली वो हमारे स्कूल से ही थे। हमने शायद 10th वाले इसमें बात करी थी एंड उसके बाद वो 12th में भी वहीं पे एडमिशन किया था उसने भी, तो ऑब्वियसली वो भी मिला हमें वहाँ पे। और ये भी मुझे नहीं पता था कि वो भी वहीं पे है करके एडमिशन करा हुआ है, ये बात मुझे नहीं पता था। इसके अलावा हमारा नए फ्रेंड्स में कौन कौन बने थे? आई थिंक न्यू माल से थी बीना सहानी, मोहन कुमार ना, मनीषा वो कहाँ राजा बगान से मनीषा, और इधर पे और कुछ नहीं था ना, कोई था नहीं, और बाकी वहाँ पे बने थे, बाकी वहाँ पे स्कूल पे ही बने थे। तो स्कूल पे भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने ऑब्वियसली ज्यादा, इन लोग के बने, मेरे भी ज्यादा नहीं बने थे। मैं इंट्रोवर्ट ही था तब भी, तो ऑब्वियसली स्कूल पे या उस तरफ मेरे फ्रेंड्स बने ही नहीं सच को तो। हाँ, एक्चुअल में एक भी फ्रेंड नहीं है उधर के, तो बस यहाँ जिनके साथ हम लोग जाते थे बस उन्हीं में से फ्रेंड्स बने, जिनमें से ऑलरेडी सारा नाम हमने आपको बता ही दिया। तो यही सब फ्रेंड्स बने थे। एक्चुअली और भी था, सीनियर्स में था कुछ, लेकिन उसको नाम से याद नहीं है, बस निशा दी के याद नाम का था। हाँ, तो और भी था एक्चुअल में, सीनियर्स थे, भैया सब भी थे कुछ जैसे, और एक आइडियल स्कूल से था। हाँ, ओ क्या था, एडवर्ड। हाँ, एडवर्ड, तो वो भी एक था, उसको कैसे भूल गया, वो भी तो था। वही तो हाँ, वो भी था। और कोई और कुछ याद नहीं है। एडवर्ड मुझको इसलिए याद है क्योंकि वो हंसते रहता था। हाँ, क्योंकि वो हंसते रहता था, हमेशा हंसते रहता था वो, स्माइल, शाहरुख खान। हाँ, तो वही। और एक बहुत ज्यादा हैंडसम था। हाँ। ये मैंने कभी बोला था? नहीं बोला था। नहीं, अभी सोच रहा हूँ, हैंडसम था ना। हाँ, कर लिया, बहुत ज्यादा हैंडसम था। बहुत दिन हो गया ना उससे मिला हुआ, उससे मिला हुआ भी बहुत दिन हो गया, मिला हुआ उससे फिलहाल अभी उससे एक बार भी नहीं, हम बहुत टाइम हो गया, देखा नहीं है, टाइम हो गया। और मनीषा को आई थिंक बैंक में देखा था लास्ट टाइम। अच्छा, SBI, वो भी मैंने कब गया था मुझको याद ही नहीं है, सालों हो गए, आखिरी बार तभी देखा था। एंड बीना, उसको भी मैंने नहीं देखा है, पता नहीं कब देखा था आखिरी बार। एक बार सिलीगुड़ी से आ रहा था तब शायद उसके घर के पास वो छुप रही थी। पता नहीं कुछ छुप रही थी, बस छुप रही थी, तो वो आखिरी बार देखा था मैंने। एंड मोहन भैया को भी नहीं देखा है, बहुत टाइम हो गया। पंकज को देखा ऑब्वियसली, लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पे मिलके बैंक के पास दिखता हूँ। वो फिलहाल एक डिश टीवी मतलब एयरटेल का ही सर्विस में काम कर रहे हैं। तो हाँ, ओके, तो बस यही सारे हमारे दोस्त बने थे। एंड बाहर हमारे कोई दोस्त नहीं बने थे। बाय द वे, हमने साइंस लिया था, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्टोरी है। तो वो एक मतलब साइंस क्यों लिया था, उससे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, इससे के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली बहुत लंबी चौड़ी एक एपिसोड बन सकती है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बताया था कि बहुत ज़्यादा लंबी एपिसोड होने वाली है अगर हमने सब कुछ डिस्कस करना चाहा, या बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब डिस्कस करने के लिए। अगर हम कम करना चाह रहे हैं तब भी लग रहा है कि अरे ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मिस हो गई, ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये एपिसोड मतलब इससे भी एक एपिसोड में ख़त्म नहीं कर सकते हम सारी बातें। तो अगर हो सके तो शायद हम लोग इसे डिवाइड करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में। अभी हमने ऑलरेडी 21 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए है, इसको मिला के 22 या 23 मिनट होने वाली है अभी। और हम ऑब्वियसली बहुत सारे कट्स लगाएंगे जिसकी वजह से आपको शायद ये 15 या 10 मिनट्स के आसपास मिल रही होगी ये बात जो मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन हम टोटल में मतलब 1 घंटा के आसपास रिकॉर्ड करेंगे टोटल लेंथ में, एंड आपको 40 मिनट्स के आसपास की पॉडकास्ट एपिसोड मिलेगी। और उसके बाद भी हमें लगता है कि अगर बहुत कुछ अभी बाकी है कहने के लिए तो हम उसे पार्ट 2 में करेंगे। हमने ये डिसाइड किया हुआ है और वही होने वाली है। इसके बाद अभी हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कशन के लिए चुनी हुई है वो है साइंस स्ट्रीम के बुक्स। हाँ, तो आपके विचारधारा इस मामले में? बुक्स का वही मतलब काफी ज्यादा वेट होता था और काफी ज्यादा मोटा होता था। पहली बार मतलब उतने बड़े बुक्स देखे लाइफ में। उससे पहले बहुत पतली इतनी सी बुक होती थी, पढ़ने लायक कुछ था नहीं, बहुत इजी होती थी, बट लोगों को पता नहीं क्यों वो डिफिकल्ट लगता था। बहुत इजी बुक्स होते थे, बहुत छोटे से मतलब इजीली खत्म करने वाले, जो कि हर कोई एक दिन ही पढ़ के एग्जाम देता था। ऑब्वियस सी बात है, वो भी है। और उसके बाद फिर 11 में एक ही बार में मतलब पहाड़ मिल गया हमें, पहाड़ मिल गया था। एक बुक मतलब 10-15 बुक्स के बराबर थी। तो वही एक एक्सपीरियंस था, प्लस महंगा था वो भी अलग से। सारे बुक्स महंगे थे। हाँ, प्राइवेट राइटर्स के होते थे ना। हाँ, सारे बुक्स मतलब किसी राइटर्स के होते थे, जिसकी वजह से याद भी नहीं है ना हमें फिलहाल अभी कुछ
क्या था? राइट्स का नाम कुछ याद है, मतलब जैसे मैथ्स के हो या फिजिक्स? हाँ शायद एग्जैक्टली याद नहीं है। जैसे केमिस्ट्री का याद है, CMTR, चक्रवर्ती मैथी तिवारी रॉय। हाँ है ना? ये याद है, ये था। यस। मैथ का तो बहुत पॉपुलर नाम था यार, वो क्यों याद नहीं आ रहा है? मेरे पास बुक्स है वैसे घर पे, आपको बैकग्राउंड में कभी ना कभी दिखा होगा, बहुत बार, एक्चुअली बहुत बार दिखा होगा। आप फिजिक्स में भी कोई ऐसा ही पॉपुलर था। हाँ, सबका नाम याद रहता था ना? हाँ, नाम याद रहता था। मुझको याद नहीं आ रहा। और क्या क्या सब्जेक्ट था? बायोलॉजी का तो याद नहीं है। बायोलॉजी का याद नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंफर्म याद नहीं है, बट मुझको फिजिक्स का पता था, दासगुप्ता ऐसा कुछ था, याद नहीं है मुझे। ठीक है। अलग अलग राइटर का होता था ऐसे ना। तो ऐसे ही स्कूल से मतलब बता दिया जाता था कि इस राइटर का ले लो, वो अच्छा है, इस टाइप से। और वो बुक्स खरीदते थे ऑब्वियसली। और पहली बार सच में इतना भारी भरकम बुक्स और इतने मोटे मतलब लग रहा था कि पूरी जिंदगी निकलने वाली है, पढ़ने में बीतने वाली है। और हम सही भी थे कुछ हद तक ऑब्वियसली। हाँ, एक्चुअल में सही थे हम। जो रियलाइज किया था वो सही थी। बट जब बुक्स देखा तो लगा कि हाँ टफ होने वाली है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो लगा ही। बट ये रियलाइज नहीं हुआ था कि हम जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ था। एंड बुक्स क्योंकि महंगे थे तो खरीदने में दिक्कत हो रही थी। एंड हमने 1-2 बुक शायद स्कूल के सामने ही खरीदा। एंड देन उसके बाद हमें पता चला कि डिस्काउंटेड रेट में हमें सिलीगुड़ी में मिलती है, कॉलेज पारा करके एक जगह होती है। ये सिमिलर है, अगर आप कोलकाता में रहते हो तो कॉलेज स्ट्रीट जो है तो बिल्कुल सिमिलर एरिया है सिलीगुड़ी की। तो वहाँ पर सस्ते में बुक्स मिलती थी, तब बाद में हमने वहाँ से खरीदना स्टार्ट किया। तो ये भी हमें नया पता चला। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो मैं कोलकाता में भी रह चुका हूँ ऑब्वियसली, तो और वहाँ पे भी पढ़ाई कर चुका हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं आपको बता दूं कि बुक्स वगैरह इन चीज़ों के रेट्स या कोई भी स्टूडेंट्स वाली जो चीज़ होती है, जैसे कि बोर्ड्स वगैरह हो गए या जो भी स्टूडेंट के एसेंशियल्स जितने भी होते हैं प्लस बुक्स वगैरह, वो बहुत महंगे होते हैं इधर पे कंपेयर टू कोलकाता में बहुत सस्ते में मिल जाते हैं सारी चीज़ें। पता नहीं कैसे पॉसिबल होता है, बट बहुत सस्ते में मिलते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा था। तो कॉलेज स्ट्रीट चला जाओ कोलकाता में और आपको सब कुछ मतलब बहुत सस्ते में मिल जाता है कंपेयर टू मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल प्राइस होती है। पता नहीं क्यों होती है, बट हमेशा ऑलमोस्ट डबल प्राइस में होती है। बुक्स भी सेम केस है, बुक्स भी डबल प्राइस में खरीदना पड़ता है, जबकि कोलकाता में मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल जाती है। तो काफ़ी अजीब लगा मुझे ये, बट ये होता है। तो मैं बस ये आपको बताना चाहता था। बुक्स के ऊपर मेरी ये एक्सपीरियंस रही है। बाय द वे, बुक्स कभी ख़त्म हुई नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कभी ख़त्म हुई नहीं। मैंने ट्राई करी कि बुक्स सारे पढ़ के ख़त्म करो, बट कभी ख़त्म हुई नहीं। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे साइंस की बुक काफ़ी मोटे और भारी होते थे, तो हम जब उसको कैरी करके लेके जाते थे जो स्कूल में, तो बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था। तो पहले कभी वैसा उठाया नहीं था। हाँ, उठाया नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता था। स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चे लोग ऑलरेडी भारी भरकम लेके जाते हैं। हमने कभी ऐसी भारी भरकम चीजें उठाई नहीं थे। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे, हिंदी मीडियम वो भी। तो मतलब जिंदगी में हमने बस 4 या 5 बुक से काम चलाए थे, वो भी इतनी पतले कॉपी, एक ही कॉपी लेकर जाते थे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा हेवी वेट थी। तो वही स्टार्टिंग में हमें बस वो पेन भी होता था। मुझको अभी एक पॉइंट याद आया। हाई स्कूल में मैंने जब ज्वाइन किया था, फर्स्ट टाइम गया था, तो मेरी हेयर स्टाइल जो थी वो शाहरुख खान वाली थी। रावण मूवी आई थी उस वक्त। रावण मूवी याद है? शाहरुख खान का रावण मूवी आया हुआ था, चमक चलो गाना चल रहा था, चमक चलो समथिंग, ये रावण की याद है। अरे कौन का गाना है ना, एक चमक चलो समथिंग। तो उसमें शाहरुख खान का हेयर स्टाइल है ना, चश्मा उसमें मेरे तो डांस करा होता है व्हाइट शर्ट में, ऐसा टाइप का नहीं था। तो वो हेयर स्टाइल किया हुआ था हमको याद है, ये याद है बस। और मेरा वो आई कार्ड के लिए जो फोटो होता है, पासपोर्ट साइज फोटो जो हम लोग खिंचाते या एडमिशन फॉर्म के लिए, तो उसमें भी वही फोटो है। वैसे हेयर स्टाइल है मेरा उसमें, अगर मिलेगा तो मतलब बताया था ये बात किसी को, हेयर स्टाइल पता नहीं, पर लोग नोटिस कर रहे थे, बोल रहे थे। अच्छा, जहाँ पे मैंने वो किया था, मतलब कुछ तो स्कूल रिलेटेड काम से गया था, तो जेरोक्स करने या कुछ तो वहाँ पे भी बोले वैसा, तो लोग नोटिस कर रहे थे। और मैं बहुत सिंपल बंदा था 10th तक का। ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत बड़ी कदम थी, मतलब जब मैंने ट्राई किया था ये, बस इसलिए लगा कि शेयर करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने हेयर स्टाइल ट्राई करी, उससे पहले बस ऐसा ही। और अभी मैं वैसा ही करता हूँ जो पहले करता था, सिंपल। मैं कॉम भी नहीं करता, अगर आपको नहीं पता, बहुत टाइम हो गया है कॉम करते हुए। बस ऐसा करता हूँ हाथ के साथ, तर हो जाता है, तो ऐसा रहता हूँ। लेकिन वहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल करी थी ऐसा वो रावण में देखने से ही पता चल जाएगा कि कैसा था। वो बताना था। बुक्स के बारे में तो और कुछ शेयर नहीं करना है? नहीं,
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्कूल टीचर्स। स्कूल टीचर्स, तो स्कूल टीचर्स के बारे में याद नहीं है, लेकिन अभी तो याद ही नहीं है कौन कौन से टीचर्स थे। मास्टर याद है, स्कूल हेड मास्टर थे उस स्कूल में, बीएमएस में। हाँ, हेड मास्टर का नाम क्या था वैसे? नाम बीएम सा। हाँ, ऐसे तो वही कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम लेके जाते थे, अरे मेरा नंबर ले लो, कॉल करना। हाँ, मतलब हेड मास्टर में शायद दुनिया के कूलेस्ट हेड मास्टर होंगे, सबसे चिल आउट, एकदम मस्त। तो जब हम जाते थे ना, मतलब उस स्कूल में, तो वही हम लोग को मुझको लगता था कि अरे क्लास में एंट्री करते थे तो ऐसा लगता कि हम लोग बहुत सबसे दूर से हम ही लोग आए हैं स्कूल में, ऐसे लगता था। लेकिन बाद में पता चला कि था भी, मतलब हाँ, थोड़ा बहुत दूर से थे, दूर से भी थे। हाँ, लगभग 54 किलोमीटर दूर में थे। हाँ, तो ऑब्वियसली दूर तो था ही। हाँ, 50 किलोमीटर दूर हम लोग जाते थे, मतलब ट्रेन से, तो ऑब्वियसली दूर था। बट हमसे भी दूर से आते थे, नहीं पता था। तो वो भी था। और टीचर्स के बारे में बात हो रही थी। तो हेडमास्टर, जैसे कि मैंने बताया, कूलेस्ट, कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम जाके कहते थे सर ये प्रॉब्लम है, और सॉल्व हो जाती थी, मतलब मस्त। और सर ऐसा भी नहीं थे कि जैसे दूसरे स्टाफ ऑब्वियसली सेम नहीं थे। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ स्टाफ से इशू है, तो हम जस्ट हेडमास्टर के पास जाएंगे और कहेंगे, एंड हेडमास्टर खुद हमारे साथ जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ये भी होता था। हाँ। तो उसके जैसा हेडमास्टर शायद ही कभी जिंदगी में किसी को भी देखने को मिलती है। तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी थे उस हेडमास्टर के होने से, मतलब उस स्कूल में। एंड बाय द वे, ये भी अभी मुझे मतलब एक पॉइंट याद आ रहा है जो शेयर करना चाहता हूँ। स्कूल, हम ऑलरेडी बहुत बड़े स्कूल से थे, बैतुलमिसा स्कूल, जो कि काफी बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी स्कूल है ऑलरेडी। लेकिन जब वहां पे गए तो रियलाइज हुआ कि ना, वो तो छोटा था, मतलब बहुत बड़ी स्कूल थी वो, लेकिन छोटे स्पेस में थी और स्कूल बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो वो भी मेरे लिए मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत बड़ा बिल्डिंग था और मल्टीपल फ्लोर्स थे। हाँ। जो कि मैंने पहली बार देखा होगा। हाँ। और इतने सारे स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स तो इतने सारे थे कि कीड़े मकोड़े जैसा। हाँ। तो वो मैंने पहली बार देखा था। ये भी बस याद आ गया रेंडमली। हाँ। टीचर्स में मुझे ज्यादा टीचर्स याद नहीं है। फिजिक्स के टीचर की थोड़े से शकल याद है, चीजें याद है, जैसे कि उनका मिडिल का हेयर नहीं था, बार्ड पैच, तो वो याद है। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है। हाँ, मुझे बस वो याद है, आई थिंक बिहारी था। हाँ, ये याद है। एंड एक टीचर, उनका नाम मुझे नहीं पता, हम उन्हें बैक्टीरिया कहते थे, प्लीज गुस्सा मत हो जाना, हम उन्हें बैक्टीरिया कहते थे। तो वो टीचर भी मुझे याद है। उसके अलावा और कुछ मुझको याद है। अब तुम्हारी बारी, टीचर्स के बारे में क्या बोलना चाहते? एक मैम भी थी, एक मैम केमिस्ट्री मैम थी। हाँ, वो भी तो थोड़ा मैम। हाँ, मैम का याद नहीं है, बस शकल के साथ। मुझको याद है, मुझे वाले एडवांस। शायद हम लोग को केमिस्ट्री समझ में आता था, मुझको केमिस्ट्री तो मेरा मतलब हाई स्कूल 7th क्लास से ही वीक था। अच्छा, वही स्कूल में तो मैम को भी समझ में नहीं आता था। तो वही केमिस्ट्री मेरा 7th स्टैंडर्ड से ही वीक था। पहली बार तभी मिला था हम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ। फिजिकल साइंस के रूप में। हाँ। तो वही तभी से मेरे को केमिस्ट्री समझ में आता नहीं था। हाँ। तो केमिस्ट्री ऑब्वियसली मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। हाँ। बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी भी वैसा ही हाल था मेरा। तो केमिस्ट्री बहुत वीक था एक्चुअल में। तुम टीचर्स के बारे में कुछ बोला चाहते थे? इंग्लिश टीचर बाय द वे बहुत लोगों को अच्छा लगता था, मुझे याद ही नहीं है कैसा था क्या नहीं। हाँ, वही इंग्लिश टीचर, मतलब दूसरे टीचर से काफी ये था, मतलब सिखाने में लगा रहता था, ऐसे नहीं कि बस अपना लेट पहुंचते थे क्लास में। हाँ, पहली सब्जेक्ट इंग्लिश होती थी और हम हमेशा लेट पहुंचते थे। वो हम लेट भी होते थे इस वजह से, ट्रेन की वजह से लेट होते थे हम। ट्रेन हमें लेट से पहुंचाता था और हम उस वजह से लेट से पहुंचते थे। हमेशा लेट होता था, हमेशा। हाँ, हाँ। जब हम लोग ट्यूशन जाते थे तब खाली टाइम पे पहुंचते थे, नहीं तो डायरेक्टली स्कूल जाते थे कंचन कन्या वगैरह। हाँ, तो डेफिनेटली लेट होते थे। कंचन कन्या बाय द वे ट्रेन का नाम है जिससे हम जाते थे। कंचन कन्या एक्सप्रेस जो कि कोलकाता सियालदा से आती है। और जब मैं कोलकाता जाता था तो भी उसी ट्रेन से जाता था सियालदा। और कुछ स्कूल टीचर्स के बारे में या नहीं? आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऑड थिंग्स अबाउट द स्कूल, क्या ऑड लगा? मुझे वही, जैसे मैंने पहले बता दिया कि छोटा सा स्पेस था बट स्कूल बहुत बड़ा था। छोटे से स्पेस में बहुत सारे फ्लोर्स थे और बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। और यहाँ पे सिर्फ मतलब जैसे कि क्लास 1 से लेके 10th तक या ऐसा कुछ नहीं था, प्राइमरी अलग से एंड कुछ अलग, मतलब जो 1 से लेके 10th तक होता है वो भी था, 11, 12 था, सारे स्ट्रीम्स थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सारे स्ट्रीम थे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होता था, आई थिंक NIOS करके। तो ऑलमोस्ट मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे ऑप्शंस थे वहाँ पे कि मैंने पहली बार देखा, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स वगैरह, इतने सारे ऑप्शंस वगैरह और इतने सारे बिल्डिंग्स, रूम्स पहली बार देखा मैंने। और साथ ही स्टूडेंट्स भी, आप पहली बार
और एक चीज ये था कि वहाँ पे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था। हम एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन स्कूल से आते थे, मतलब बी स्कूल, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता था एंड हम लोग भी फॉलो करते थे, टीचर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। और इसका ठीक ऑपोजिट था वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा टीचर्स भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, कोई डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं करता था। ऑब्वियसली था डिसिप्लिन बट कोई फॉलो नहीं करता था स्टूडेंट्स, और तोड़ फोड़ चलती रहती थी। तो ये सब काफी ऑड था। तुम्हारी बारी, तुमको क्या ऑड लगा? और उसमें ऑड ये भी था कि स्कूल काफी अंदर था, जैसे कि जो हाईवे रहता था, हाईवे से आपको छोटी सी एक मतलब एक गली जैसे था कि हाईवे के साइड पे है। हाँ, हाईवे के साइड दिखता ही नहीं था तो वही अंदर घुसना पड़ता था, एक छोटे से मतलब गली जैसे था। तो वैसे छोटा सा गली जैसा था, वहां से आप घुसते थे। छोटा सा गेट था जहाँ से आप अंदर जाते थे स्कूल पे, और ऐसा था कि एक टनल से आप गुजर रहे हो एंड टनल से बाहर निकलते ही बहुत बड़ा दुनिया है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन था। हाँ, ये भी थोड़ा और था, मतलब जैसे हम गली से घुसते थे और बाद में पता चलता जब हम लोग घुसते थे ना, तो वहाँ पे लगता नहीं था कि अरे यहाँ पे स्कूल भी यहीं पे स्कूल है, यहाँ पे हो भी सकता है ऐसे, और वो भी इतना बड़ा, कहाँ घुस रहे ऐसे लग रहा था। फिर देखे तो स्कूल वहीं पे मौजूद, और उतना बड़ा स्कूल है, फिर लगता नहीं लेकिन वहाँ पे है। ये भी एक है। और ऑड थिंग में अगर ये ऐड हो सके तो धूलिस्तान हम कहते थे उस जगह को। और धूलिस्तान कहने का रीजन भी है, मतलब स्टेशन एरिया या जो भी मतलब आसपास के मार्केट एरियाज जो भी थे, वो बहुत ज्यादा धूल होती थी वहाँ, बहुत ज्यादा। इस वजह से हम उसे धूलिस्तान कहते थे। उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑड और इरिटेटिंग चीज थी, बहुत ही ज्यादा। और स्टेशन में जब हमें वेट करना पड़ता था ट्रेन के लिए, तब तो और भी ज्यादा इरिटेटिंग लगती थी, क्योंकि गाड़ी यहाँ चलती रहती थी और धूल आते रहते थे। मतलब अगर आप उस स्कूल में जाते थे तो अगर आपके शर्ट से धूल ना निकले किसी एक दिन, ये पॉसिबल था ही नहीं। मतलब हर दिन अगर आप एक दिन के लिए भी स्कूल जाते हैं तो आपके शर्ट से मतलब कुछ ग्राम धूल डेफिनेटली निकलने वाले। तो ये काफी और चीज थी वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइंस क्लासरूम वर्सेस आर्ट्स क्लासरूम। हाँ, क्या कहना चाहोगे? इसमें मुझे बहुत 20-25 लोग ही थे, बहुत बड़ा कम स्टूडेंट। हाँ, कंपैरिजन वही मिलेगा आपको, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आर्ट्स में इतना ज्यादा 20-25 स्टूडेंट थे एक्चुअली। 20-25 पे मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत कम स्टूडेंट थे, बहुत कम स्टूडेंट कहना सही रहेगा। बहुत कम स्टूडेंट थे एंड एक को टीचर्स भी मतलब नाम से याद रख सकते थे, इतने कम स्टूडेंट थे। और वो भी मतलब याद रखने के लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट थे, तो याद करना ईजी था। तो ये भी था। प्लस हम हर किसी के बारे में जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम स्टूडेंट्स थे, तो हर कोई एक दूसरे को जानता था। मतलब पर्सनली नहीं, शायद दोस्त नहीं बनते थे, लेकिन हर किसी को हर किसी के बारे में पता होता था, क्योंकि छोटी सी क्लास थी, बहुत कम स्टूडेंट्स थे, तो हर किसी को पता था। एंड ऑब्वियसली मेरा क्रश भी था वहाँ पे। क्रश तो नहीं था बट क्रश हो गया बाद में। अच्छा, पंकज की वजह से। पंकज को पसंद था एंड पंकज को चिढ़ाने के लिए मैं बस ऐसे ही मजाक करता था एंड देन मजाक करते करते मेरा ही क्रश बन गया था। क्या नाम था? वही सिंह। वही सिंह। सिंह नया नाम था ना? अच्छा सिंह आई थिंक, मुझको याद नहीं है एग्जैक्ट नाम। तो क्रश हुआ कब? एक दिन हम लोग स्कूल थोड़ी जल्दी पहुंचे थे एंड वो मंदिर गई थी। मंदिर भी स्कूल के साइड में ही था। स्कूल के साइड में एक मंदिर है, तो शायद वो मंदिर गई थी पूजा करने के लिए एंड वो पूजा करके घर वापस जा रही थी। तो पहली बार स्कूल ड्रेस में नहीं थी ना। पहली बार स्कूल ड्रेस में नहीं थी। तो लड़कियों का ये है, मतलब स्कूल ड्रेस में अलग ही लगती है एंड स्कूल ड्रेस ना हो, मतलब नॉर्मल ड्रेस हो तो अलग ही दिखती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ था। ऑब्वियसली पूजा करके आ रही थी एंड हम लोगों ने उनको देखा। दैट मोमेंट वाज द क्रश मोमेंट। और वहाँ पे तब लगा कि अरे यार, लगा वो वहाँ पे क्रश बन गई। फिर वहाँ ऊपर से स्माइल करके चली गई मेरे को देख, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हो गया था। वही पे मेरा क्रश हो गया था। और कुछ बताना है? बाय द वे क्लास जैसे कि बताया, आर्ट्स क्लास बहुत ज्यादा क्राउडेड था। बहुत ज्यादा क्राउडेड था वो। तो हमारा क्लास वैसे आर्ट्स का क्लास के ऊपर ही रहता था, जो इंग्लिश और हिंदी कुछ होता था उसके ऊपर ही था, फर्स्ट फ्लोर पे था। तो अब ये तुम्हारे लिए टॉपिक, एक्सपीरियंस विद गर्ल्स इन सेम क्लास। बाय द वे हम लोग ने जैसे कि बताया पिछले वाले स्कूल लाइफ एपिसोड में, वहाँ पे हमने बताया था कि हम बॉयज स्कूल से थे। तो ऑब्वियसली ये जो स्कूल में हम गए वो है कोविड स्कूल। पहली बार हम कोविड स्कूल में आए थे, तो ऑब्वियस की बात है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। तो कैसा एक्सपीरियंस था कि कोविड स्कूल में जाने का? थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो था ही होगा। हाँ, एक्साइटमेंट में तो था, लेकिन कुछ ज्यादा सीधा था तो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था, बट एक्साइटमेंट था, लेकिन वो अंदर ही अंदर रहता था। लेकिन ऐसे नहीं कि बता सके
तो वही बात नहीं करते थे, बस वही शर्माते थे हम लोग बस। लेकिन वो एक्चुअली बाकी लड़के लोग नॉर्मल रहते थे, बस मैं वही, हम लोग अलग ही कैटेगरी से बोल सकते हो। मैं बात नहीं करता था किसी से, मुझको याद है। हाँ मेरा भी किसी बात नहीं हुई। तो मैं वहाँ पे कॉलेज स्कूल में जाके भी बॉयज स्कूल जैसा ही था हाँ। नॉर्मली कहूँ तो। लेकिन हाँ मतलब यहाँ से जो हम जिनके साथ जाते थे, जो यहाँ से ही थे लोकल, जो हमारे साथ थे, जैसे कि बीना सहानी, मनीषा, ये सब, तो इनके साथ ऑब्वियसली दोस्ती हो गई थी, इनके साथ डेफिनेटली बात होती थी। लेकिन इनके अलावा मतलब स्कूल में ज्यादा बात होती नहीं थी, बहुत कम मैंने बात करी किसी से भी, उससे भी, नया से भी बहुत कम। मेरा भी ऐसे ही, मतलब अपने ही स्ट्रीम के गर्ल्स से बहुत कम बात हुआ है, मतलब बात ही नहीं हुआ है, नहीं कि बराबर। जैसे मेरा कुछ आर्ट स्ट्रीम के गर्ल्स से भी हुआ है, तो उनसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, बने थे वहाँ पे, तो बस वही। ओके, मोस्ट फनी गाय इन द ग्रुप कौन था? एक्चुअली हर कोई फनी था मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से हर कोई फनी था, लेकिन हाँ अभिषेक शर्मा स्टैंड आउट करता था, क्योंकि अमर शर्मा भी था, लेकिन वो हमारे साथ ज्यादा रहता तो हमारे ग्रुप में आई थिंक अभिषेक शर्मा स्टैंड आउट करता था थोड़ा हमारे ग्रुप में। हर कोई फनी था ग्रुप में भी इस वजह से था कि वो भी सेम स्ट्रीम में था और अमर अलग स्ट्रीम में था। हाँ ये भी था कि अमर जो था वो आर्ट्स स्ट्रीम में था और अभिषेक हमारे साथ ही था, तो इस वजह से वो ज्यादा टाइम हमारे साथ रहता था, तो ऑब्वियस सी बात है। वैसे सबको, हर कोई फनी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी फनी नहीं था। जैसे ये बंदा हमेशा सीरियस मूड में रहने वाला, ये भी कभी ना कभी फनी बन जाता शायद था। ऐसे होता था ना शायद कि अभिषेक शर्मा फनी रहता था और उसके फनी रहने के कारण हम लोग भी फनी करते थे। हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, बट जो हर कोई मतलब फनी था, इससे वही पता चला, वही पता सबका फनी वाला बिहेवियर देखने को मिला। हाँ। हर कोई करता था, जैसे पंकज था, बजरंग था, मैं भी करता था, सब कोई मतलब सब हर कोई फनी था, और ये शायद लोगों को लगता नहीं होगा। हाँ ये एक फैक्ट अब मैं शेयर करना चाहता हूँ, अब ये स्कूल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं होगा कि मैं भी फनी हूँ। मतलब कैमरा के सामने आपने मुझे हमेशा सीरियसली देखा है, या फिर जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ, बात करता हूँ, तो ज़्यादा ही सीरियस हो जाता हूँ, इस वजह से आपको लगता नहीं होगा कि मैं भी फनी हूँ। लेकिन ये एक फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा लोगों के हिसाब से एटलीस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा फनी हूँ। मतलब मुझे हमेशा ये बात सुनने को मिली है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है, जो मुझे ऑनलाइन लाइफ से जानते हैं उनको नहीं पता ये बात। तो ये बस एक पॉइंट थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि कैमरा के सामने में वही सेम पर्सनालिटी लेके नहीं आ पाता। जैसे मैं कहता हूँ कि कैमरा के सामने मैं अभी भी उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि कैमरा के सामने मेरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। जब मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ और वो पर्सनालिटी दब जाती है, जिसमें ये सब है, ये सारे गुण्स हैं, वो दब जाते हैं। तो ये मेरे साथ होता है, एंड आप कभी ना कभी शायद वो देखोगे, जब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगा या खुल के सामने आऊँगा कैमरा के सामने, तब शायद आप धीरे धीरे देखोगे। बट अभी वो सब मेरे वो पर्सनालिटी दिखती नहीं है कैमरा में, इस वजह से आप लोगों को नहीं पता, बट वो भी है। अगर आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे तब आपको पता चलेगा ये चीज़। कुछ तो शायद निकले हैं ना, मतलब कुछ रील्स वाला में देखा। हाँ रील्स में निकला है, पॉडकास्ट वगैरह में भी कुछ निकला है। अच्छा। और साथ ही मीम्स पोस्ट करता हूँ, फिर मतलब कभी कभी ऐसे कैप्शंस कमेंट्स उसमें निकलता है, उसमें दिखता है। हाँ क्योंकि वहाँ पे मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखता है कमेंट्स वगैरह पे, या मैं कोई पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत रियलाइज होगा कि मेरे अंदर मतलब ह्यूमर है, मतलब एक फनी साइड है। जैसे मेरे कमेंट्स हमेशा ज़्यादातर 99% ऑफ द टाइम्स फनी रहते हैं, यही होता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी सा रिप्लाई करता हूँ, नॉर्मल रिप्लाई नहीं होते मेरे, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कोई किसी ने कोट लिखा है तो कोट से उल्टा कुछ कह दिया मैंने, मतलब जो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ऐसा कुछ। मतलब कोट्स को फनी बना दूंगा, सीरियस कोट है तो उसको भी फनी बना दूंगा कमेंट के साथ। तो इस तरह की चीजें करता हूँ। आप अगर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो आप ये देखोगे, नहीं करते हो तो कर लेना @it's विष्णु महाली प्रमोशन। तो कर लेना, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी ये साइट मेरी, तो वो भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु फेल इन लव इन योर ग्रुप फर्स्ट? मैं नहीं, मतलब मैं नहीं, ऐसे करके मैं नहीं होगा। है हमारे पंकज ठाकुर प्रिंस। आपने उसको प्रिंस बुलाता था ना उसमें। हाँ प्रिंस, वो प्रिंस से अपने आपको वो काफी ज्यादा खुश होता था। हो गया था ना। हाँ फर्स्ट डे कोई तो प्रिंस को प्रिंसेस मिल चुका था। पहले डे कोई शुरू हो गया था ना, डेटिंग वोटिंग टिंग 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 चल रहा था उधर। तो फर्स्ट डे कोई शुरू हो गया था, जो मैंने बताया स्टेशन वाली स्टोरी।
फर्स्ट डे से ही शुरू हो गया था उसका इधर उधर, और उसको चिढ़ाने के लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ कहते रहते थे या ऐसा बिहेव करते थे जैसे कि हम चाहते हैं उसको जो पसंद है वो हम चाहते हैं, इस टाइप से हम लोग बिहेव करते थे। अमर भी वही करता था। हाँ, अमर बहुत जल्दी चिढ़ाता था, याद है? अमर फिर वो उल्टा उकसाता था। सेम मैं भी करता था, उकसाता था। इसी वजह से वो जो क्रश मैंने बताया वो भी इसी वजह से क्रश बन गई, क्योंकि मुझे बस उससे उकसाना था, पंकज को उकसाना था। उस चक्कर में फिर अपने आप को ही पसंद आने लग गया था। ये अजीब हुआ था। हाँ। और कुछ बताना है? उसके बाद कौन हुआ था? उसके बाद कोई नहीं हुआ था, कोई नहीं हुआ था, खाली वही एक था। लेकिन मुझे भी चिढ़ाते थे। हाँ, तू भी था। तुम्हारा चैट वोट चलता था तो फेसबुक पे ना? याद नहीं है, लेकिन बस चलता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रहता था फेसबुक नहीं पे। था होगा। हाँ, तो ऐसा कुछ बस और हुआ। मेरा नहीं था। हाँ, नहीं था। मैं मतलब हर किसी से फ्लर्ट करता था, बट मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं वाला सिचुएशन था नहीं। एडवर्ड का था क्या? नहीं, पर एडवर्ड को लड़कियां पसंद करती थी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा हैंडसम था बंदा। उस वक्त नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है। अभी बस उसको फेस याद कर रहा हूँ तो उसका मतलब कैसा था दिखने में वो याद कर रहा हूँ तो अभी लग रहा है हाँ, इस वजह से होता था। हाँ, उसको लड़की बहुत पसंद एक तो हैंडसम था बंदा, ऊपर से कातिलाना स्माइल याद है? हाँ, हंसता रहता हमेशा। आई थिंक वही वजह थी। और प्लस वो बहुत वो बात करता, सॉफ्ट स्वीट टाइप से बात करता था। हाँ, शांत, आराम से। कुछ भी उसको पानी लाने दो ट्रेन से, वहाँ वो आराम से देके ला देगा, आराम से कर देता था, कुछ भी कम। हाँ, ये भी था। एक बिहेवियर भी बहुत ज्यादा स्वीट था। हाँ, बहुत अच्छा बिहेवियर था। तो इस वजह से उसको लड़कियां ज्यादा पसंद करती। उसका किसी को था कि नहीं था ये नहीं पता। हाँ, आई थिंक मनीषा शायद। हाँ, लेकिन वो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करता था इस बात को। हाँ, मानने से। हाँ, वो लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। दिखता था लेकिन हम लोग को ना थोड़ा बहुत ऐसा लगता था। अब मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा था या नहीं था, बट लगता था ऐसा। बस दोस्त भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। दोस्त तो थे ही, मतलब क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं ना। मतलब अरे मतलब वो नहीं है, इसका वेट कर रहा है ना। हाँ, ये सब होता था। हाँ, अरे हम लोग जा रहे हैं, वो वेट कर रहा है। हाँ, वैसे वाला होता था। हाँ, तो छोटे छोटे चीजों से लगता था वैसे कुछ, लेकिन श्योर नहीं है। वही था। उसके बाद और कोई हुआ नहीं आई थिंक। हाँ, मेरा हुआ। मेरा लेकिन एंड में हुआ। एंड में 12th के एंड में। हाँ, तो लास्ट में हुआ। लास्ट में आखिरी। और मुझको याद है वो आखिरी दिन था स्कूल का। आखिरी दिन था, एग्जाम के टाइम पे स्टार्ट हुआ था हाई स्कूल। मतलब हमारा 12th का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम। तो फर्स्ट एग्जाम हिंदी के एग्जाम के दिन स्टार्ट हुआ। मतलब क्रश वाला स्टार्ट हुआ। लव स्टोरी नहीं, क्रश स्टार्ट हुआ था। एंड स्कूल के एंड तक भी वही थी, और मतलब वही था किस्सा, क्रश वाला ही किस्सा था। लेकिन स्कूल के एंड तक में मतलब ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से फिर स्टोरी कंटिन्यू रह गया। एंड देन वो कन्वर्ट हुआ चीजों में, स्टोरीज में कन्वर्ट हुआ। उससे पहले बस क्रश था। तो स्कूल लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं था, लेकिन स्कूल में गर्लफ्रेंड नहीं था। जा इतना घटे हम लोग। ऐसा नहीं था। तेरा तो था होगा, मेरा बात करो। हाँ, मेरा क्रश था मेरा। हाँ, मुझको भी याद आ रहा है। ओ, नहीं था वो। मेरा हाई स्कूल में नहीं था। एक्चुअली मैं हर किसी से फ्लर्ट करता था। लोगों को लगता था कि है मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, बट था नहीं एक भी। मतलब जैसे गांव में भी लगता था लोगों को। एंड मुझको भी पता है कि कुछ लड़कियां लाइक करती थी, बट मेरे तरफ से ऐसा कुछ था नहीं। तो ब्लैंक। हाई स्कूल में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मतलब सीरियस गर्लफ्रेंड नहीं थी। बस वही फ्लर्ट वगैरह चलता रहता था। अब वो अभी ये सोच के अजीब लग रहा है, हाई स्कूल में हमने कुछ कांड नहीं किया। मतलब कांड तो किया नहीं हम लोग। सीरियस वाला स्टोरी भी नहीं है। तो वही अजीब लगा, ये मैंने नहीं सोचा था। हाई स्कूल का स्टोरी नहीं है 10 सीरीज वाला। हाँ, ये हम लोग समझते थे उस वक्त, मतलब इस चीजों नहीं, हमको कंफर्म है, हम नहीं जानता था। हम सीरियसली नहीं लेते। हाँ, मुझको भी वही बोल रहा हूँ ना, हम फ्लर्ट करता था खाली। हाँ, नहीं आता था, मुझको भी नहीं जाता, पता ही नहीं था इसके बारे में ज्यादा कुछ। बस हम लोग मस्ती करते थे। सेम मेरा वही है, मैं हर किसी से फ्लर्ट करता था। जैसे वो नेहा सिंह बता ना क्रश, तो ऑब्वियसली उससे भी सिर्फ फ्लर्ट ही करता, बात करता था। मतलब ऐसा नहीं कि सीरियस रिलेशन में आ जाता है, ऐसा कुछ आता ही नहीं था। वो क्या होता है समझता ही नहीं था उस वक्त, नहीं समझता था। हाँ, उस वक्त बच्चा जैसा था, मतलब कुछ समझ में आता नहीं था वो सब। अभी के बच्चे लोग डिफरेंट होते हैं, वो बात अलग है। उस वक्त के हिसाब से हम लोग बच्चे ही थे तब भी, तो ये सब ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आता था। हम बस मजे कर रहे होते थे और कुछ नहीं। बीना को भी फ्लर्ट करता था। अच्छा, अभी भी करता है। अभी चैट में करता है, चैट में नहीं, कमेंट्स में करता है। कमेंट्स में। लेकिन पहले भी मतलब उस वक्त भी फ्लर्ट करता था।
और उस समय भी वही पंकज को उकसाने के लिए करता था, लेकिन बाद में फिर वही धीरे धीरे कंटिन्यू होने लगा। मुझको ये याद है, अब पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बता। एक मुझको निशादी मतलब लेटर लिखने बोली थी तो निशादी, ओके, पंकज के नाम से मैं लिख दिया था और मतलब बिना को देने बोली थी तो मतलब निशा ही दे दी और पंकज के नाम से। और मैं तो बना के मतलब ऐसे क्या था कि पहले दिन ही मतलब अच्छा से रात को बनाया, अच्छा से फीलिंग्स वगैरह बताया, निशा दी मस्त लिखा है, मस्त लिखा है, वैसा भी मैं कुछ लिखता था। मस्ती पर उनको अच्छी लगती थी, पूरा बिंदास लड़की थी। हाँ बिंदास मस्त थी, एक्स्ट्रोवर्ट वाला टाइप का। एक होता था ना जैसे कि गजनी में जो एक्ट्रेस है कल्पना उस टाइप की बोल सकती है, मस्त थी लेकिन अच्छा लगता था। हाँ चालसा से था पूजा दी। हाँ चल से पूजा दी, वो याद आया निशा दी की बात करते करते। हाँ पूजा से से एक याद आया, और एक भैया था वो लाइन मारता था रंगवाटी को प्रीतम भैया। प्रीतम भैया किसको लाइन मारता था? हाँ पूजा दी को मतलब क्रश था उसका, लेकिन बात में नहीं हुआ, लेकिन प्रीतम दा नाम जानता है ना? हाँ बिल्कुल गए थे। हाँ ये मेरे को नहीं पता था, पूजा दी को जानता था। अरे मुझको भी नहीं पता था, हॉस्टल में पता चला, मतलब बहुत ज्यादा ये करता था उसके लुक्स पे अपना बोलना है वैलेंटाइन डे आता था ना। प्रीतम दा बस मेरा नहीं पता था उसके बारे में, ये मैं बता देता नहीं तो पूजा दी को। ओके, हाउ एक्साइटेड यू वर टू अटेंड द क्लास इन द बिगिनिंग? ये तो हम लोग को पहले बात करना चाहिए था, बट यहाँ पे एक टॉपिक है। था एक्साइटेड तो हम नहीं था, मेरे लिए नॉर्मल डेज ही था। वही था, नॉर्मल था, और गर्ल्स थे प्लस। बस हमें इस एपिसोड को डिवाइड करना ही पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग आधा ही डिस्कस करें, हमने जो यहाँ पे नोट्स करके रखा था कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें से बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी बाकी है, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे टॉपिक्स जो शायद हम कर ना पाए डिस्कशन। तो डेफिनेटली इसकी पार्ट 2 होने वाली है, और उसके बाद भी बता दूं कि स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। हमने मेन चीजें चुनी है जो कि शायद शेयर करना चाहिए, सिर्फ उनको चुना हुआ है, सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए भी मतलब 1 घंटा काफी नहीं है, तो डेफिनेटली हमें और पार्ट्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूशंस के बारे में। ट्यूशंस क्या बताना चाहोगे? हाँ, ट्यूशंस के लिए हम लोग बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, वो तो अभी के लिए ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, कभी फिर से बात करेंगे इसमें डिटेल में। ठीक है, ट्यूशंस के लिए हम लोग टीचर्स नहीं मिलते थे तो हम बानाहाट जाते थे, तो बानाहाट में ABM के टीचर्स ट्यूशंस वगैरह कराते थे, तो हम वहीं पे जाते थे। उससे पहले सिलीगुड़ी का प्लान था, बट सिलीगुड़ी काफी दूर होता था, इस वजह से हम लोग वहाँ पे जाते थे, बानाहाट। तो वहाँ पे और ऑब्वियसली हम लोग मतलब काफी ज्यादा वीक थे, तो हमारे लिए टीचर्स उस हिसाब से चाहिए था जो हम लोग अच्छे से बता सके, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा गोपाल छेत्री याद है? हाँ, मैथ्स टीचर। तो मैथ्स के हमारे टीचर थे गोपाल छेत्री, और हमने बहुत जगह किया था ज्वाइन ट्यूशंस, लेकिन मैं छोड़ दिया था, बस वही समझ में नहीं आता था, तो मतलब काफी जगह मैं करके भी छोड़ चुका हूँ, तो बस मैथ्स का मैं वहीं पे किया हूँ गोपाल सर के पास। मैथ्स का सिर्फ करता था ट्यूशन। हाँ, 12th में किया। अच्छा, 12th में भी शायद बस वही मैथ्स का वही गोपाल सर के पास है, तो अच्छा वहीं पे अच्छे से समझे। 11th में गोपाल छेत्री सर के पास करते थे, बनारट। बहुत अच्छे टीचर है, मतलब सिर्फ टीचिंग के मामले में नहीं, इंसान भी बहुत अच्छे इंसान है डेफिनेटली। मतलब ऐसा टीचर बहुत लकी इंसानों को मिलती है, और हमें डेफिनेटली मिली थी। और उसके अलावा मैं और कोई ट्यूशन नहीं करता था 11th में। 12th में किया मैंने। 12th में सर से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे। नहीं, केमिस्ट्री पढ़ता था, सिर्फ केमिस्ट्री। सुभाष सैली सर बाय द वे मेरे फेवरेट टीचर थे अपने हाई स्कूल से, सेंट बार्थोलोमेव हाई स्कूल से, और उन्हीं से फिर हमने केमिस्ट्री पढ़ा एंड में, लेकिन कुछ ही मंथ्स के लिए। और हमने शायद यहाँ पे लास्ट में हम लोग विपिन भैया के वहाँ पे भी किए थे ना। हाँ, और उसके बाद मैथ्स हमने फिर से एक भैया से किया जो कि हमारे स्कूल से थे, सेंट बार्थोलोमेव हाई स्कूल से। तो विपिन भैया ना, विपिन सिंह क्या है, विपिन कुमार सिंह से, विपिन कुमार सिंह। तो वही, तो फिर हमने वहाँ पे मैथ्स फिर उससे दोबारा से पढ़ी। और फिजिक्स भी एक टीचर था ना, पढ़ा, हमको टीचर का नाम याद नहीं है, कुछ दिन के लिए पढ़ा था ना तुम्हारे घर के उधर पे। ओ हाँ, मुन्ना सर। तो वहाँ पे कुछ दिन के लिए फिजिक्स पढ़ा था। सर काफी अच्छे है, लेकिन मतलब वैसे वहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिजिक्स पढ़ा था। हाँ, पढ़े थे हम लोग। प्रॉपर्ली अगर ट्यूशंस की बात करो तो मैंने सिर्फ
मतलब मैथ्स की ट्यूशन करी थी और कुछ नहीं, बाकी सब संभालना पड़ता था खुद ही। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, मतलब उस पर तो यार रोते रोते एक एपिसोड निकल जाएगी, इतनी मेहनत करनी पड़ी थी 11-12 में, और फिर भी घंटा कुछ नहीं हो रहा था, हालत खराब थी, हालत खराब। अगर उसके ऊपर मतलब खाली रोना धोना भी हो तो एक एपिसोड बन जाएगा, मतलब सिर्फ क्या क्या प्रॉब्लम थी सिर्फ इसी के बारे में बात करें तो भी एक एपिसोड बन जाएगी। तो उसको रहने देते हैं, बहुत ही सैड हो जाएगी, सेंटी एपिसोड हो जाएगी फिर। कुछ ज़्यादा ही टफ था, मतलब सिचुएशन हमारा बहुत खराब, बहुत खराब। मतलब इतना मेहनत जिंदगी में मैंने कभी नहीं किया था, गधा मजदूरी हो गया था हमारा। फिर भी साला कुछ मिला नहीं लगा। मतलब उस वक्त बहुत ऑलमोस्ट रिग्रेट फील होता था कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों लिया साइंस, ऐसा भी फील हो रहा था। लेकिन अभी जानता हूँ, अभी जब यहाँ पहुंच चुका हूँ तो बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि हमने ये किया, या एटलीस्ट मैंने ये किया। तो वैसा ही है क्या? तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया था और उतने सारे मतलब प्रॉब्लम से गुजरा, नहीं तो शायद आज मैं जाऊँ वहाँ पे होता ही नहीं। और मेरी मेमोरी कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितनी की अभी है, ये उसी वजह से इंक्रीज हुई थी, क्योंकि उससे पहले शायद इतनी सी थी हमारी ब्रेन। अभी फिर वो साइंस की पढ़ाई करते हुए, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए फिर ब्रेन ऐसा एक्सपांड हो गया हमारा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा कभी ना कभी। बट डेफिनेटली वो एक अच्छी एक्सपीरियंस नहीं थी उस वक्त के लिए, बट अभी जब बैक जाकर देखता हूँ, बैक सोचता हूँ, तो डेफिनेटली वो यूजफुल या मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है कि वो भी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे और ज़रूरी पार्ट थे। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारी चीजें हैं और ऑलमोस्ट अभी 1 घंटे होने वाली है रिकॉर्डिंग में। अभी कट्स में आपको ऑब्वियसली थोड़ी छोटी मिलेगी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे 1 घंटा होने वाला है रिकॉर्ड करने में, तो हम ऑब्वियसली डिवाइड करने वाले हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी चीजें बाकी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बीर पार्क के मार्केट के बारे में, स्टेशन के बारे में, वहाँ पे जो स्टेशन था, फिर टीटी जो कि टिकट कलेक्टर होता है या टीसी जिसे कहते हैं, जहाँ तो उनके साथ भी कुछ किस्से हुए हैं, वो भी शेयर करना है। ट्रेन में कुछ किस्से हुए हैं, फिर एक समोसा का दुकान, भैया का समोसा दुकान, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। देन फोन्स के बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि मेरे पास कोई फोन नहीं था, इसके पास था नोकिया का C200 ना, C200 ऐसा कुछ फोन था नोकिया का। और फिर हम सॉन्ग सुनते थे, सॉन्ग से बहुत ज्यादा शौकीन थे। जैसे कि बताया हमारा दोस्ती, मतलब दोस्ती का बेस अगर आपको होगी क्या था, तो वो सॉन्ग्स उसी से स्टार्ट हुआ था, लिखना वगैरह, गाना वगैरह। तो ऑब्वियसली ट्रेन में हम गाना गाते थे, स्कूल में गाना गाते थे, वो सब डिस्कस करना है। उसके बाद ट्रैवलिंग के बारे में कि कैसा ट्रैवल वगैरह होता था, उसमें भी फिर बहुत सारे बीच में ट्रैवल करते वक्त किस्से होते थे। फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या क्या जोक्स वगैरह चलता था, किस तरह के मजाक चलते थे, किस तरह से हमने पढ़ाई पे डील करी, ये सब है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और फिर किस तरह की मुसीबतें झेली हमने, किस तरह से डील किया, मतलब उन मुसीबतों से या स्ट्रेस से। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। और ऑब्वियसली बहुत सारे फन मोमेंट्स भी हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं, बट अभी इस एपिसोड के लिए इतना ही रखने वाला हूँ मैं। अगर तुमको कुछ बताना है तो बता सकते हैं एंड स्टेटमेंट के लिए। एंड स्टेटमेंट में मैं वही इस एपिसोड को एंड करने के लिए, हाँ, इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं फिलहाल तो। और भी बहुत सारी चीज हम लोग छोड़ रहे हैं इस एपिसोड में, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है। और जो बाकी हम लोग छोड़ रहे हैं उसको एक अलग से एक एपिसोड बनाएंगे उसको हम लोग, तो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और वो भी काफी ऑब्वियसली नहीं होने वाली है। उसके बाद भी हम लोग और भी एपिसोड्स, मतलब एक्चुअली मेन पॉडकास्ट में ही बीच में कभी स्टोरी आ गई या ऐसा करके शेयर करेंगे, तो बीच में शेयर करेंगे। मतलब इसी पे और एपिसोड्स नहीं आने वाले, एक ही एपिसोड आएगी बस। लेकिन उसके बाद भी अगर कभी भी कोई पॉइंट पे मतलब डिस्कशन के लिए टॉपिक उठती है या आती है, तो उसके बारे में फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आपको सारे स्टोरीज मिलेंगे। बस आपको हमारे पॉडकास्ट पे बने रहना है, सारे एपिसोड्स को सुनते रहना है, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना उसके लिए। और ये वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो। कमेंट वगैरह करना, अगर कुछ पूछना है या जानना है, हम उसे डेफिनेटली कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में या आने वाले एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।